नेता सदन बने केशव प्रसाद मौर्य। ये बड़ी खबर इस वक्त की है। केशव प्रसाद मौर्य को ये जिम्मेदारी मिली है। ये बड़ी खबर इस वक्त की है क्योंकि अभी हमने आपको बताया कि स्वतंत्र देव सिंह ने इस पद से इस्तीफा दे दिया है और अब विधान परिषद के नेता सदन बने हैं केशव प्रसाद मौर्य। और केशव प्रसाद मौर्य को ये बड़ी जिम्मेदारी मिली है। ये बड़ी खबर इस वक्त की है। तो स्वतंत्र देव सिंह ने इस्तीफा दिया और इस्तीफे में जो बात सामने आई है कि विभाग में व्यस्तता की वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया है, लेकिन अभी जो खबर मिल रही है आपको अपडेट कर दें कि विधान परिषद के नेता सदन बने हैं केशव प्रसाद मौर्य। केशव प्रसाद मौर्य को ये बड़ी जिम्मेदारी मिली है। ये बड़ी खबर इस वक्त की है। तो स्वतंत्र देव सिंह ने विधान परिषद के नेता सदन पद से इस्तीफा दिया है और इस्तीफे में जो बात सामने निकल कर आ रही है कि विभाग में व्यस्तता की वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया है और अब ये जो जिम्मेदारी है वो केशव प्रसाद मौर्य को दी गई है। एक बड़ी जिम्मेदारी केशव प्रसाद मौर्य को। और हमारे सहयोगी अलाउद्दीन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अलाउद्दीन, क्या जानकारी मिल पा रही है? स्वतंत्र देव सिंह ने विधान परिषद के नेता सदन से इस्तीफा दिया और अब यही जिम्मेदारी जो है वो केशव प्रसाद मौर्य को मिल गई। जी हाँ, बिल्कुल केशव प्रसाद मौर्य को जिम्मेदारी दे दी गई है और विधान परिषद का जो कार्यालय है यानी सेक्रेटरी विधान परिषद का कार्यालय, वहां पर लेटर भी जो है ऑफिशियल आ गया है और पार्टी की तरफ से पार्टी ने इस बात का रिक्वेस्ट किया है कि पार्टी अब केशव प्रसाद मौर्य जो कि डिप्टी सीएम भी उत्तर प्रदेश के हैं, उनको विधान परिषद में नेता सदन बनाया गया है। यानी अब बात साफ हो गई है कि विधानसभा में एक तरफ जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तमाम जिम्मेदारियों को संभालेंगे एज ए नेता सदन, वहीं पर विधान परिषद में अब नेता सदन केशव प्रसाद मौर्य होंगे। एक बात यहाँ साफ करना बेहद लाजमी है क्यों तीन जिम्मेदारियां थी। वो तो एक स्टेट प्रेसिडेंट थे पार्टी के, साथ ही वो मिनिस्टर भी थे, साथ ही नेता सदन होने की वजह से भी काम का प्रेशर, और यही लेटर में भी लिखा गया है। यानी कि प्रमुख सचिव विधान परिषद को जो लेटर दिया गया है उस लेटर में यही वजह बताई गई है क्योंकि काम का प्रेशर मंत्रालय की वजह से उनके पास ज्यादा है, तो ऐसे में वो नेता सदन की जिम्मेदारी से विरत होना चाहते हैं। तो ये तमाम जिम्मेदारियां अब केशव प्रसाद मौर्य के कंधे पे आ जाती है। टेक्निकल तौर से देखा जाए तो पहले ये इस्तीफा प्रमुख सचिव विधान परिषद को जाता है, फिर सभापति, क्योंकि विधान परिषद में सभापति ही सारी गवर्निंग बॉडी का हेड होता है, तो ऐसे में विधान परिषद का सभापति करता है और फिर दूसरा नेता सदन अगर जिसको बनाया जाना है वो फैसला भी विधान परिषद का सभापति ही करता है। तो ऐसे में दो चीजें बिल्कुल उत्तर प्रदेश की सियासत में साफ हो गई हैं कि एक तरफ स्वतंत्र देव सिंह का विधान परिषद में नेता सदन के पद से जाना, दूसरी तरफ केशव प्रसाद मौर्य का विधान परिषद में नेता सदन बनना, ये दोनों चीजें ऑफिशियली विधान परिषद कार्यालय ने इस बात को कंफर्म कर दिया है। तो आप ये बात मान के चलें कि दो रिशफलिंग बड़ी हुई है उत्तर प्रदेश में जो कि सदन से जुड़ी हुई है। आमतौर से इस तरह की रिशफलिंग सदन के चलते वक्त किया जाता है, यानी सदन जब चल रहा होता है तब ये किया जाता है। और मानसून सत्र की हालांकि तैयारियां सितंबर में सरकार ने कर रखी हैं और माना जा रहा था कि इस तरह की रिशफलिंग सितंबर के महीने में होगी, लेकिन उससे पहले इस रिशफलिंग के मतलब ये है साफ तौर से क्योंकि अब प्रदेश अध्यक्ष भी बीजेपी का नया बनना है, तो ऐसे में पार्टी किसी एक कंधे पे बहुत ज्यादा जिम्मेदारी दे करके कामों को बहुत ज्यादा सफर नहीं कराना चाहती है। बिल्कुल, और इसीलिए ये जो जिम्मेदारी है वो केशव प्रसाद मौर्य को दी गई है। क्योंकि अगर बात करें, क्योंकि इससे पहले स्वतंत्र देव सिंह ने जिस तरीके से इस्तीफा दिया था बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के पद से और उसके बाद लगातार सवाल भी खड़े होने लगे थे, लेकिन बार बार यही वजह निकल कर आ रही है अलाउद्दीन, क्योंकि काम का प्रेशर बहुत ज्यादा है, इसी वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया और ये बड़ी जिम्मेदारी जो है वो केशव प्रसाद मौर्य को दे दी गई है। हाँ जी, बिल्कुल। केशव प्रसाद मौर्य इससे पहले स्टेट प्रेसिडेंट भी रहे हैं बीजेपी की। आपको याद होगा जब जो है अपोजिशन की पार्टियों की सरकार थी, जब भारतीय जनता पार्टी रूल में आई, तो ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य को जिम्मेदारी बड़ी मिली स्टेट प्रेसिडेंट की। वो प्रदेश अध्यक्ष रहे, पार्टी के लोगों ने मेहनत करी और पार्टी जब सत्ता में आई तो उस वक्त बहुत सारा श्रेय केशव प्रसाद मौर्य को गया। और शायद यही बड़ी वजह है कि वो अपनी विधानसभा की सीट हारे, कौशाम्बी से सबको पता है, लेकिन इसके बाद भी उनकी महत्ता को देखते हुए उनको एमएलसी बनाया गया। एमएलसी बनाने के साथ साथ अब विधान परिषद की जिम्मेदारी भी दी गई और इससे पहले उनको डिप्टी सीएम भी बनाया गया। तो ऐसे में पार्टी इस बात को समझ रही है क्योंकि आगामी आने वाले समय में लोकसभा के चुनाव 2024 में है और लोकसभा के सदस्य भी केशव प्रसाद मौर्य अपने इलाके से रह चुके हैं। तो ऐसे में पार्टी को ये बात लग रही है कि कहीं ना कहीं से वर्क डिस्ट्रीब्यूशन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन करना बेहद जरूरी है और शायद ये बड़ी वजह है कि पार्टी ने आज बड़ा फैसला लिया है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए अलाउद्दीन।